आज हम जो है बात कर रहे हैं मानव स्वास्थ्य एवं रोग, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। मुख्य रूप से स्वस्थ रहना किसको कहते हैं? अगर हम जो है शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं, मानसिक रूप से स्वस्थ हैं, सामाजिक रूप से स्वस्थ हैं तथा संवेगात्मक रूप से स्वस्थ हैं, तभी हम स्वस्थ कहलाएंगे। और अगर हम जो है सिर्फ हमें रोग नहीं है तो उसको हम कहेंगे रोगों से मुक्त रहना। तो आपको ध्यान ये देना है कि रोगों से मुक्त रहना अलग है और स्वस्थ रहना अलग है। भी व्यक्ति को या मानव को जो रोग होते हैं, विभिन्न रोगाणुओं के कारण या विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीव ऐसे हैं जो कि मानव को बीमार करते हैं विभिन्न। और ये सूक्ष्म जीव कौन कौन से हैं? नंबर 1 बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गए, इसके अलावा फंजाई हो गए, इसके अलावा प्रोटोजोअन हो गए, होते हैं, कृमि होते हैं, जो परजीवी होते हैं पैरासाइट्स, इनके द्वारा भी जो है रोग उत्पन्न किए जाते हैं। मुख्य रूप से जो बैक्टीरिया और वायरस है, इनके द्वारा विभिन्न प्रकार के रोग हमारे शरीर में किए जाते हैं। यहाँ पे सबसे पहले बैक्टीरिया के द्वारा होने वाले कुछ रोगों के बारे में हम बात करेंगे। और सबसे पहले हम टाइफाइड और उसके बाद हम जो है निमोनिया के बारे में बात करेंगे। तो जो टाइफाइड रोग है, टाइफाइड रोग बैक्टीरिया के द्वारा होने वाला रोग है। यह जो है साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु से यह रोग होता है। साल्मोनेला यह रोग होता है। जो साल्मोनेला टाइफी है, यह मुख्य रूप से जो दूषित भोजन होता है या गंदा पानी होता है, उसमें यह जो है साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया बहुत ज्यादा पनपता है। इस रोग के लक्षण क्या है? टाइफाइड के लक्षण क्या है? जो ही यह बैक्टीरिया शरीर में प्रवेश करता है तो उक्त व्यक्ति को बहुत तेज बुखार आता है, सरदर्द होता है, कब्ज की शिकायत होती है। इसके अलावा जो आमाशय होता है, आमाशय में दर्द होता है, पेट में जो है ऐंठन महसूस होती है, भूख नहीं लगती है और जो जीभ होती है, जीभ में जो है चकत्ते पड़ जाते हैं। तो ये इस रोग की प्रमुख पहचान है। अगर जो है ज्यादा संक्रमण हो गया तो इस रोग से, टाइफाइड से जो है यकृत बड़ा हो जाता है, स्प्लीन भी बड़ा होता है और जो आंतें होती है, आंतों में सूजन आ जाती है। अगर तेज बुखार आ रहा है, बहुत तेज बुखार आ रहा है, पेट में भी दर्द हो रहा है, तो सीधे सीधे टाइफाइड समझ जाना चाहिए कि व्यक्ति को क्या हो रहा है, टाइफाइड हो रहा है। और इस रोग के परीक्षण के लिए एक टेस्ट किया जाता है जिसे हम विडाल टेस्ट कहते हैं या विडाल परीक्षण करते हैं। अगर कोई व्यक्ति को जो है टाइफाइड हो गया तो जो है डॉक्टर उसको जो है कुछ एंटीबायोटिक दवाएं, जैसे जो है एजिथ्रोमाइसिन हो गया या जो है स्ट्रेप्टोमाइसिन हो गया, इनको जो है लेने की सलाह दी जाती है। साथ ही साथ जो रोगी व्यक्ति होता है उसको जो है ऐसा भोजन लेना जो सुपाच्य हो, जो पाचन में कोई दिक्कत न हो। ये बचाव के लिए हमें जो है साफ पानी पीना है
और जो इसके अलावा जो ये टाइफाइड रोग है ये एक संक्रामक रोग भी है। कभी भी रोगी व्यक्ति का जो है दूषित भोजन जो है जूठा भोजन नहीं लेना है, क्योंकि अगर जो है स्वस्थ व्यक्ति उसको लेता है तो वो भी संक्रमित हो जाता है। तो ये था जो है टाइफाइड के बारे में। दूसरा हम यहाँ पे बात करेंगे बैक्टीरिया के द्वारा होने वाला एक दूसरा रोग है निमोनिया। जो रोग है यह जो है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी नामक जो बैक्टीरिया के द्वारा यह रोग होता है। किस बैक्टीरिया के द्वारा? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी के द्वारा यह रोग होता है, निमोनिया। और जो है इस बैक्टीरिया के द्वारा जब शरीर में संक्रमण होता है तो यह सर्वप्रथम जो है जो फेफड़े होते हैं, लंग्स होते हैं, लंग्स को यह संक्रमित करता है। लंग्स के अंदर, फेफड़ों के अंदर जो कुपिकाएं होती हैं जिनमें ऑक्सीजन भरनी थी, कुपिकाओं के अंदर जो है तरल पदार्थ भर जाता है, कफ भर जाता है, जिससे व्यक्ति को जो है सांस लेने में दिक्कत होती है। क्योंकि हमारे जो लंग्स हैं उनमें ऑक्सीजन भरनी थी, ऑक्सीजन को भरने के लिए पूरा स्थान नहीं मिल पाता है, क्योंकि वहां जो है कफ भर जाता है और व्यक्ति को सांस लेने में दिक्कत होती है। वो जल्दी जल्दी क्या करता है? श्वसन करता है, तेज बुखार आता है, और तेज बुखार जो है ठिठुरन के साथ आता है, जाड़ा लग के आता है। जैसे आजकल गर्मियों के मौसम में भी अगर जो है किसी को निमोनिया हो गया तो उससे तेज बुखार आएगा और ठंड भी बहुत ज्यादा लगेगी। दर्द होता है, जोड़ों में दर्द होता है और खांसी की शिकायत होती है, बार बार उसको क्या आती है? खांसी आती है। तो ये इस रोग के लक्षण हैं। और इस रोग में भी जो है कुछ प्रकार की एंटीबायोटिक दवाइयां दी जाती हैं। रोगी व्यक्ति है उसके संपर्क में कम रहना चाहिए, क्योंकि जो है जिस समय वो खांसता है या छींकता है तो उससे जो है जो बैक्टीरिया होते हैं वो चारों ओर फैल जाते हैं और स्वस्थ व्यक्ति को भी वो संक्रमित कर सकते हैं। रखना चाहिए, क्योंकि अगर आपका जो है खान पान अच्छा नहीं है तो विभिन्न प्रकार के रोग आपके शरीर में हो जाएंगे। साथ ही साथ हमें अपनी दिनचर्या को भी अच्छी रखनी है। आपको जो है खेल जो है उठने का समय, सोने का समय को निश्चित होना चाहिए। इसके अलावा व्यायाम जरूर करें, योग करें और अपने जो है मस्तिष्क को जो है सुदृढ़ रखें और आप रोगों से मुक्त होंगे। आज के लिए इतना बहुत है। आप जो है नीट की तैयारी बहुत अच्छे ढंग से करेंगे और आपकी कोई भी क्वेरी हो आप इससे पूछ सकते हैं। थैंक्स।